So now we continue with our next topic. How strong are acid or base solution? कि किसी भी एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से रिवाइज करेंगे कि एसिड कौन थे जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेस कौन थे जो सॉल्यूशन में जाके OH नेगेटिव आयन देते हैं। इट मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो उसका मतलब है कि एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जितनी लो होगी उतना ही एसिड वीक होगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेज़र करके हम एसिडिटी बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एसिडिटी है या कितनी कम एसिडिटी है। तो इसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीएच स्केल, जो यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। पीएच बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है। पीएच में जो पी है दैट इज़ पोटेंस, जिसको आप पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। पोटेंस और पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच बेसिकली होता क्या है, मैथमेटिकली देखा जाए तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है। तो सीधी सीधी अगर आप बात करें तो अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁻1 तब pH आ जाता है 1, कि नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻1 करेंगे तो वो 1 आएगा। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है then the pH will be 2, and if the H positive concentration is 10⁻⁻3 तो pH आएगा 3। इस तरह से देखो 10⁻⁻1 बेसिकली 0.1, -2 मीन्स 0.01 और -3 मीन्स 0.001। तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.1। तो जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई होगी तो pH की वैल्यू लो होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड इट मीन लोअर द pH वैल्यू, और एसिड जितना वीक होगा उतनी pH की वैल्यू हायर होगी। तो pH जो स्केल है, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्केल जिस पे हम एसिडिटी को मेज़र करते हैं, तो ये pH स्केल चलती है 0 से 14 तक एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो ये स्केल 0 से 14 तक रहती है, जिसमें एग्जैक्टली जो मिडल पॉइंट है 7 को हम डिफाइन करते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल कहाँ पे आता है, 7 पे। तो अगर pH किसी की 7 है 298 केल्विन पे देन इट विल बी कॉल्ड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर 7 से कम है दैट इज़ 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो बेसिक होगा। जितना 0 की तरफ जाएगा pH स्केल उतनी ही एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। और pH 0 कब होता है, जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 हो, ठीक है। इफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 1 देन pH इज 0, और जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन -14 होगी तब जाके pH की वैल्यू आ जाएगी +14। तो 7 से लेके 14 तक दिस रेंज इज बेस। तो हायर द pH हायर द बेसिसिटी एंड लोअर द एसिडिटी। अब इस pH स्केल को ज़्यादा डिटेल में आपने 11th क्लास में पढ़ना ही है, ठीक है। तो अभी हम लॉग या उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि pH स्केल 0 से 14 तक जाती है एट 298 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो pH स्केल भी चेंज हो जाएगी। हमेशा ये 0 to 14 नहीं जाती, अलग अलग टेम्परेचर पे pH स्केल चेंज हो जाती है, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम
एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ ये भी नहीं बताता कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो ये भी बताता है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एसिडिटी के लिए जो कलर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम बनाते हैं पीएच पेपर। ठीक है, तो पीएच पेपर एक ऐसा पेपर है विच इज इम्प्रेग्नेटेड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करके हम पीएच पेपर बनाते हैं जो अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस में अलग अलग रीडिंग्स, सॉरी नॉट रीडिंग्स, अलग अलग कलर्स देगा। जैसे कि बहुत स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो ये कलर आएगा रेड, थोड़ा वीक एसिड होगा धीरे धीरे तो ये येलोइश की तरफ चलेगा, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है प्योर वाटर उसमें थोड़ा येलोइश ग्रीन होगा, और धीरे धीरे जैसे ये ब्लू की तरफ चलेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ही ज़्यादा ये ब्लू होगा। तो दिस इज़ द पीएच पेपर। तो पीएच पेपर को आप डिफरेंट डिफरेंट एसिडिटी के सॉल्यूशंस में डाल के उनकी एसिडिटी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई है एनसीईआरटी में कि दीज आर द सॉल्यूशन जिनकी आपको पीएच की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, कलर ऑफ पीएच पेपर। तो पीएच पेपर का जो कलर है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैं आपको पीएच की वैल्यूज़ इनकी बता देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनका कलर क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली एक्टिविटी ये है कि कलर देख के आपको पीएच बतानी थी। ठीक है, बट ऑब्वियसली कि ना तो आपके पास पीएच पेपर होगा ना आपके पास ये सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। तो सलाइवा बिफोर मील इज स्लाइटली अल्कलाइन 7.4, सलाइवा आफ्टर मील इज स्लाइटली एसिडिक 5.8, लेमन जूस की पीएच, ठीक है ये सारी पीएच की वैल्यू दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, पीएच इज 2.5, एरेटेड ड्रिंक मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, तो अराउंड 6, कैरेट जूस इज 5.6, कॉफ़ी इज 5, टोमेटो जूस 4.1, टैप वाटर इज अराउंड 6.9 से लेके 7.1 तक हो सकता है। 1 मोलर NaOH 14, 1 मोलर HCl इज 0। ठीक है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कलर आएगा वो आप नोट कर सकते हैं। तो 7 से लोअर जो वैल्यू है वो एसिडिक है, तो 7 से हायर इट इज बेसिक, 5.8 इज एसिडिक, 2.5 इज ऑल्सो स्ट्रांगली एसिडिक, 6 इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं 7.4 भी स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, 5.6 भी एसिडिक, 5 इज ऑल्सो एसिडिक, 4 एसिडिक। ये एसिड और बेस में स्लाइटली, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं होता, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। 14 इज स्ट्रांगली बेसिक एंड 0 इज स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, तो ये होगी वैल्यूज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पीएच का डे टू डे लाइफ में क्या रोल है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। देखिए, फर्स्ट इज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। हमारी जो बॉडी है दैट वर्क्स विद इन अ रेंज ऑफ 7 to 7.8 पीएच। कि बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनकी पीएच 7 to 7.8 के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पीएच रेंज इससे बाहर जाएगी दैट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। ठीक है, ब्लड के बारे में अगर आपको पता हो, ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर ब्लड की पीएच इस रेंज से कम या ज़्यादा होती है, बाहर जाती है, तो देयर विल बी इमीडिएट डेथ। तो ब्लड की पीएच की ये बड़ी नैरो रेंज है, इसी में ब्लड की पीएच मेंटेन होनी चाहिए। वो कैसे करना है, वो ब्लड का अपना एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन।
तो वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल करना है। बट द पॉइंट इज़ कि येस, पीएच रेंज से बाहर जाना बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। देखो, लेस देन 5.6 का मतलब है एसिडिक हो गया। तो जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होती है देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो एसिड रेन जब नदियों में जाएगा, उसका पानी है, तो वहाँ पर भी एसिडिटी बढ़ेगी और पीएच की वैल्यू कम होगी। और ऐसे केस में जो एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, फिश है और भी एक्वाटिक लाइफ है, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। अलग अलग मिट्टी की अलग अलग पीएच होती है। कुछ मिट्टियाँ जो सॉइल हैं दोज आर एसिडिक एंड सम ऑफ द सॉइल मे बी बेसिक। इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एसिडिक सॉइल में जो कुछ फ्लावर्स हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाइड्रेंजिया, जो हाइड्रेंजिया फ्लावर है ये एसिडिक और बेसिक सॉइल में अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, तो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू यू कैन इजीली चेक इट। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे ही फूड हमारे स्टमक में एंटर करता है, स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक के अंदर जो एसिड है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी पीएच 1 से लेके 2.5 1 से लेके 2.5 तक होती है। इट मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ठीक है, अब तो जैसे आप खाना खाएंगे, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है ये खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। ओके, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक, एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी स्टमक डैमेज क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग होती है, जो उस एसिडिक इफेक्ट के जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करती है। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो कभी कभी जब आपको इनडाइजेशन हो जाती है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है जिससे स्टमक में पेन इरिटेशन होती है और धीरे धीरे से हेडेक भी हो जाती है। नाउ टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा खाना खाने के बाद कभी कभी फंक्शंस में ऐड भी आती है ना, कि शादियों में फंक्शन में आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और उसके बाद एसिडिटी, और एसिडिटी के बाद फिर किस चीज़ की ऐड आती है, इनो बुलबुले। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली एंटासिड जो एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो जो भी आप ये एंटासिड सिरप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें बेसिकली बेसिक सब्सटेंस होते हैं, बेस। ठीक है, तो दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो ये जनरली एक माइल्ड एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। तो नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर द pH range in the different parts of the digestive system. Esophagus pH is almost 7, stomach में 1 to 2.5, then ascending colon 5.26 to 6.72, ठीक है, small intestine। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, नाउ आई एम नॉट अ बायो गाय, सो बायो वाला स्टफ तो डेफिनेटली इट इज़ हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट स्टिल या यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हेयर एंड यू कैन गो थ्रू दिस डायग्राम कि कहाँ कहाँ क्या क्या एसिडिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो जो दांत खराब होते हैं, डीके जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक। ठीक है, कुछ भी एसिड रह गया अगर आपके माउथ में, जैसे आप खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करते हैं तो जो भी खाना खाया होता है वो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं
वो उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस एसिड की वजह से टूथ डीके होता है, दांत खराब होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद सोने से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए। अब एसिड बनने से दांत कैसे खराब होते हैं? देखिए, टूथ एनेमल जो है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इट डजेंट डिजॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। तो जब मुंह में पीएच आपकी एसिडिक रेंज में चली जाती है 5.5 से भी नीचे, तब ये कैल्शियम फॉस्फेट उसमें डिजॉल्व होने लगता है। तो ये डिजॉल्व होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है एनेमल की वो हट जाएगी। वो हट जाएगी तो बैक्टीरिया बहुत इजीली टूथ डीके कर देंगे। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating using toothpaste which are generally basic। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि टूथपेस्ट भी बेसिक होते हैं। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। ठीक है, तो याद रहेगा कि 5.5 से जब पीएच लोअर जाती है तब टूथ डीके स्टार्ट होता है, बिकॉज द कैल्शियम फॉस्फेट एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व करना स्टार्ट करता है और इनेमल कोटिंग जो है वो खराब हो जाती है। नाउ दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव पोस्टर आई वुड से कि अवॉइडिंग डेंटल डीके, कीप स्माइलिंग बाय अवॉइडिंग डेंटल डीके। तो डेंटल डीके ऑल्सो नोन एज डेंटल केरीज, होल्स और कैविटीज कब होते हैं? व्हेन द टीथ आर नॉट क्लीन्ड इफेक्टिवली। तो बैक्टीरिया प्लस शुगर प्लस टाइम, ठीक है, टाइम लगता है इसको ख़राब होने में, तो उससे फाइनली दांत खराब हो जाते हैं। अ स्लिमी लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड प्लेक ग्रोज ऑन टीथ। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है अपने टीथ हेल्दी रखने के लिए? स्विल वाटर आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, देन ब्रश ट्वाइस डेली, 2 बार दिन में ब्रश करना है। फ्लॉस तो आई डोंट नो कि कितने बच्चे करते होंगे, ठीक है, बट स्टिल फ्लॉसिंग इज अ गुड थिंग फॉर कीपिंग योर टीथ हेल्दी। देन रिमूव शुगरी ड्रिंक्स एंड स्नैक्स फ्रॉम योर डाइट। बहुत ज़्यादा स्टिकी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिससे शुगर आपके दांतों में चिपक जाए। ठीक है, इंक्रीज मिनरल रिच फूड फाउंड इन नेचुरल डेयरी एंड वेजिटेबल। डेंटिस्ट विजिट करते रहो, डेली ब्रश करते रहो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट प्रेजेंटली। ठीक है, तो आई थिंक कि डेंटल केयर का भी आपको एक थोड़ा सा डेमो यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। तो कभी कभी हनी बी ने तो आपको काटा होगा, मधुमक्खी ने काटा होगा। तो जो बी स्टिंग है इट लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो बी स्टिंग एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा है। ठीक है, पर वास्प स्टिंग्स आर एल्कलाइन, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एसिड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि विनेगर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। जैसे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल लीव्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसको हिंदी में एक्चुअली एटलीस्ट पहाड़ी एरियाज में इसको क्या कहा जाता है? आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड। यस, द वर्ड इज बिच्छू-गुटी। ठीक है, बिकॉज ये बहुत तीखा इसका इम्पैक्ट होता है। आपको जैसे ही आप इसके पत्तों को टच करते हो, नेटल लीव्स को, इमीडिएटली आपको बहुत पेन, बर्निंग पेन और इरिटेशन होगी, बिकॉज इसकी लीव्स में जो छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, स्टिंगिंग हेयर, उनमें मिथेनोइक एसिड होता है। तो आपके स्किन में वो मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है। ठीक है, रियली आई हैव बीन थ्रू दिस, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो जहाँ पर भी कुछ भी रैंडम वेजिटेशन है काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पर ये
रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, नाउ द नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑल्सो, तो नेचर में हर चीज़ का इलाज है। जहाँ पर भी ये नेटल लीव्स होती हैं, प्लांट होते हैं, उसके आसपास कहीं इसकी एंटीडोट भी होती है, ठीक है। तो अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट, तो डॉग प्लांट भी उसके आसपास ही होता है, हमेशा होता है, ठीक है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, तो गलती से अगर कभी इस पे हाथ लग गया तो यू शुड लुक फॉर द डॉग प्लांट जो उसके आसपास होगा, और उससे आप थोड़ा रिलीफ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, दे शुड बी वेरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। ये है इस प्लांट की पिक्चर, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, वैसे आपको ज़्यादा शायद दिखाई दे, ये देखिए ये छोटी छोटी जो नीडल्स यहाँ पर चीज़ें हैं, होती बहुत पतली हैं, देखने में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा है, ठीक है। बहुत क्लोजली आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, बट दीज आर वेरी वेरी इरिटेटिंग और बड़ी डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और बाकी ब्लड के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ब्लड पीएच अगर 7.35 और 4.5 से बाहर जाएगी तो इट इज़ इमीडिएट डेथ। नाउ नेक्स्ट इज सम एसिड्स और उनके नेचुरल सोर्स। विनेगर कहाँ से मिलता है? एसिटिक एसिड से। ऑरेंज में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड। तो ये आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। First, you have two solutions A and B. The pH of A is 6. 6 means it is acidic. B is 8. तो B क्या है? Basic. Which solution has more hydrogen ion concentration? Hydrogen ion concentration means H positive. pH जितना कम हो H positive उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको तो मैंने ये भी कहा है कि जब pH 6 है इट मीन्स H पॉजिटिव है 10⁻⁻⁻6, और जो pH 8 है तो H पॉजिटिव है 10⁻⁻8। तो ऑब्वियसली 10⁻⁻6 इज हायर, 10⁻⁻8 इज लोअर वैल्यू, ठीक है। और एसिडिक कौन है? 6 वाला एसिडिक है और 8 वाला बेसिक है। सेकेंड, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। कम होते जाएंगे तो सॉल्यूशन बेसिक की तरफ चलेगा। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? यस, बेसिक सॉल्यूशंस में भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं पर कम होते हैं, क्योंकि जब pH हमारी 7 होती है, pH 7 पर न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स H पॉजिटिव है 10⁻⁻7। तो जब 10⁻⁻7 से भी लोअर होते हैं H पॉजिटिव आयंस, तब सॉल्यूशन होता है बेसिक। तो यस, बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस होते हैं पर OH नेगेटिव इससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बेसिक में क्या होता है? बेसिक में OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर देन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर बेसिक। Then under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? Quicklime जो है it is basic. तो soil में quicklime ऐड करने का मतलब, बेस ऐड करने का मतलब कि soil एसिडिक है, ठीक है। और स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये भी बेसिक है। तो बेस, आप सॉइल में बेस डाल रहे हो, मिट्टी में बेस डाल रहे हो, इट मीन्स मिट्टी एसिडिक है, ओके। तो 4 सिंपल क्वेश्चंस हो गए। नाउ नेक्स्ट वी हैव सम गुड क्वेश्चंस हियर। नाउ सबसे पहले दीज आर द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक जो आपको मैंने बताया था, येलो बर्ड पब्लिकेशन, ठीक है। तो आई फाउंड सम गुड क्वेश्चंस हियर। तो क्विकली हम अच्छे क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लेते हैं, सॉल्व भी करेंगे, पुराना टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए, एसिड्स कौन होते हैं? एसिड,
जो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यस। न्यूट्रलाइज बेस, बिल्कुल करते हैं। मोस्टली प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद मेटल्स, यस मोस्टली। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड, लेमन जूस कंटेन्स, तो लेमन जूस अभी पढ़ा हमने, सिट्रिक एसिड होता है, और टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टैमरिंड में। एसिटिक एसिड, विनेगर, लैक्टिक एसिड कर्ड में। When zinc granules are added to the dilute sulfuric acid, the gas produced is hydrogen gas. ठीक है, reaction is zinc plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2. ओके, तो एसिड को जब भी आप ट्रीट करेंगे एसिड के साथ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटल को जब आप ट्रीट करेंगे एसिड के साथ तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द एसिड विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाता है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एक एसिड में अगर दो हाइड्रोजन है जो लूज किए जा सकते हैं, जैसे कि H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, दोनों लूज हो जाते हैं H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो जितने हाइड्रोजन लूज किए जा सकते हैं एसिड में उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। तो H2SO4 की बेसिसिटी है 2। HCl में एक ही हाइड्रोजन है जो लूज किया जा सकता है, तो HCl की बेसिसिटी है 1। तो याद रखना, एसिड के लिए डिफाइन होता है बेसिसिटी और बेस के लिए डिफाइन होती है एसिडिटी। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड? दे आर sour in taste, they turn blue, litmus red, acid neutralizes a base into salt in water, all of the above. 7, which of the following is a strong acid? Sulfuric acid is a strong acid. Base which is soluble in water is, तो जो पानी में soluble होते हैं उनको alkali बोलते हैं। Then which of the following are made up of bases? तो base, antacid tablet, yes. सोप में भी बेस होता है, yes. टूथपेस्ट में भी, तो ऑल ऑफ द अबव। एंड अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, तो दैट इज डन, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, तो होपफुली आई एम ट्राइंग टू फिनिश कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्ट्स कंप्लीट कर देंगे एंड दिस चैप्टर विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।